श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है सावन का शनिवार का दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को शिवालय जाकर शिवलिंग पर से ये एक चीज चुपचाप उठा करके लेकर के आ जानी है। शिवलिंग पर चढ़ा करके पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस श्रावण मास के महीने में कोई भी व्यक्ति, परिवार का चाहे एक ही सदस्य क्यों ना हो, इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। वो जिस कामना से करेंगे उनकी वो कामना तो पूरी होती ही होती है। साथ ही साथ अगर शरीर में किसी भी तरीके का कोई असहनीय दर्द है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है ना, स्त्रियों से संबंधित कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो इस वाले उपाय को सावन शनिवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को आज बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस श्रावण मास के शनिवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। करना किस दिन है और किस समय पर करना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना। और सबसे अंतिम उपाय जो कल के दिन करना, वो वाला उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है, चूकना नहीं है। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके शरीर में या आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई गंभीर बीमारी है ना, कोई गंभीर बीमारी, ऐसी बीमारी जो कि काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही है, कोई पुराना रोग, पुरानी बीमारी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, सब कुछ करके देख लिया, वो बीमारी आपकी छूट ही नहीं रही है, असहनीय दर्द होता है, सब कुछ किया, असहनीय दर्द होता है, दर्द खत्म नहीं होता है, कष्ट खत्म नहीं हो रहा है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि शरीर में अगर कोई नस दब गई है, जिसका भी अगर आपके शरीर में दर्द होता है ना, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस वाले उपाय को करने का ना कोई दिन फिक्स है, ना कोई समय फिक्स है, किसी भी दिन किसी भी समय पर इस उपाय को कर लीजिएगा। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया तो पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार इस वाले उपाय को करके जरूर देखिएगा, प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सिहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। इस चीज का ख्याल रखना, नहीं मिलती है बाबा की शिवलिंग के पास में जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे स्वच्छ जल से धो करके उसे भी काम में ले सकते हो। और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में ले लेना और इसके अंदर आपको 1 से 2 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेना। ठीक है, इतना कर लोगे। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको शहद, जो कि आपकी समस्त समस्याओं का काट करता है। जब भी किसी भी चीज का काट करना होता है ना, शहद का उपाय किया जाता है। थोड़ा सा, ज्यादा से ज्यादा 2 बूंद आपको शहद ले लेनी है। ठीक है, इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, किसी भी दिन किसी भी समय। इस चीज का ख्याल रखना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का जो खास नियम और तरीका है ना, उसी तरीके से आप करोगे। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले करना, उपाय से पहले। उपाय आपको बाद में करना होता है, ठीक है ना। काफी सारे लोग गलती करते हैं, पहले उपाय कर लेते हैं फिर पूजा पाठ अर्चना करते हैं। पहले पूजा करना, उसके बाद में उपाय करना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, देखिए इन दोनों पत्तियों पर तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो बीच वाली पत्ती का चिकना हिस्सा है, उस चिकने हिस्से पर आपको पूरे पर अच्छे से क्या लगा देना है, शहद लगा देना है। बस इतना सा आपको शहद चाहिए होगा। और इस बेलपत्र को जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, इस स्थान से आपको पकड़ना है और भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित ऐसे करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती जो रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ। जिधर आपने शहद लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग से टच होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना, यानी कि उल्टा आपको समर्पित करना है। ठीक है, किनके नाम से करोगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना, विनती करना कि महादेव मेरा ये रोग है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, शरीर में असहनीय दर्द, कष्ट बहुत ज्यादा होता है, मेरे इस दर्द को खत्म कीजिए बाबा। बस औषधि के रूप में
इस वाले बेलपत्र को उठा करके अपने पास में रख लेना और रख करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अब जो आपने एक बेलपत्र को लिया है, बाबा से विनती कामना करके इसे लेकर के अपने घर पर आना और जो घर का मंदिर है उस मंदिर के सामने खड़े होकर के पहले आपको इस शहद पर जो लगा हुआ इस बेलपत्र पर लगा हुआ जो शहद है, पहले आपको उस शहद को चाट लेना है और उसके 15 मिनट के बाद उस बेल पत्र को भी वहीं खड़े खड़े चबा चबा करके खा लेना। इस वाले उपाय को 2 से 3 दिन आप लगातार करके देख लीजिएगा। आपके शरीर में अगर परेशानी खत्म ना होने लग जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप धन कमाने के नए नए साधन ढूंढ रहे हो लेकिन आपको उसमें सफलता ही नहीं मिल रही है, सब तरफ से आपको असफलता निराशा ही अगर मिल रही है, कर्जा कम नहीं हो रहा है, चुकता नहीं हो रहा है, तो अपनी किस्मत को अपने अच्छे समय लाने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। काले तिल का उपाय किस दिन? शनिवार के दिन। ये वाला उपाय सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। आपको लेना होगा मात्र 1 मुट्ठी काला तिल। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आप गलती ना करें। 1 मुट्ठी आपको काला तिल ले लेना है, ठीक है। और जो भी तिल लोगे आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे के लिए इसे किसी भी जल के अंदर आपको इन काले तिलों को गला देना है। गला करके ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से फूल जाएंगे, है ना। तो जब ये फूल जाएं, इन्हें क्या करना है, आपको पीस लेना है। थोड़ा सा दरदरा टाइप का आप इसका पेस्ट बना लेना, पीस लेना और पीस करके किसी भी एक तांबे के पात्र में इसे भर देना, है ना। लोटा खाली रह जाए तो अपने घर का शुद्ध जल इसी के अंदर मिला लेना। अब ये जो गले हुए काले तिल का जो जल है, इसे लेकर के आपको पहुंचना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। शनिवार के दिन जाओगे, किसी भी समय पर चले जाना। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। जो शिव की वंदना करता है, अनुमोदन करता है, उसे कभी भी शनि परेशान नहीं करता। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में ध्यान रखना क्या करना है, दोनों हाथों में आपको उस कलश को लेना है ना, जिसके अंदर आपने काले तिल डाले हुए हैं, और भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में, इस लिंग की आकृति पर घड़ी की सुई की दिशा में आपको उतारना है। कितनी बार? 7 बार। जैसे एक बार ये उतारा, फिर वापस घुमाओगे, दूसरी बार फिर वापस घुमाओगे, तीसरी बार, ऐसे करके आपको 7 बार शिवलिंग पर इसका उतारा करके और इस पूरे के पूरे काले तिल के जल को शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। समर्पित करके जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, अपने ऊपर छींटे मारकर भगवान से विनती कामना करके घर पर चले आ जाइएगा। 2 से 3 शनिवार करके देख लीजिएगा, मेरा बाबा आपका समय सुधारना लग जाएगा। फिर बाबा हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय जो है वो है तीसरे नंबर का उपाय कि अगर आपकी शनि के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, बनते काम बिगड़ रहे हो, सफलता हासिल ही नहीं आ रही हो, आपके जितने भी काम हैं वो सारे के सारे रुके हुए हैं, तो एक छोटा सा काम शनिवार के दिन करना मत भूलिएगा। 1 चुटकी काले तिल का उपाय, ये वाला जो उपाय है ना, ये केवल शनिवार के दिन किया जाता है, शनि महाराज जी के निमित्त में। 1 चुटकी, ज्यादा नहीं लेना। 1 चुटकी काले तिल आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। और साथ ही साथ लेना है आपको एक दीपक। अब दीपक लेने का क्रम क्या है, बिल्कुल नया दीपक होना चाहिए जिसमें आज दिन तक कभी कोई बाती ना लगाई गई हो। नहीं मिलता है आपको मार्केट में ना, तो अपने घर से आटे का दीपक बना लीजिए, लेकिन नया होना चाहिए, ठीक है ना। आटे का दीपक बना लो, इसको पूरा का पूरा भरना होगा आपको सरसों के तेल से। ये चीज का ख्याल रखना, पूरा आपको किससे भरना है, सरसों के तेल से भरना है। और इसके अंदर जो बाती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती। 1 चुटकी काले तिल और इस सरसों के तेल का गोल बाती का दीपक लेकर के पहुंच जाना कहां पर, किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उस दीपक को सामने प्रज्वलित कर देना, मतलब जला देना, घर से जला करके नहीं लेकर के आने हैं। और अपने दाहिने हाथ में उन थोड़े से काले तिलों को रख करके अपनी कामना, है ना, कि शनि के कारण जो बड़ा भारी रोग हो गया है, जैसी विनती करनी है वैसी विनती करना, और इन काले तिलों को इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। डालने के पश्चात यहां पर बैठना,
एक बार शनि चालीसा का पाठ, ये चीज ध्यान रखना, और उसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आना है। शनि चालीसा के बाद हनुमान चालीसा का जो पाठ व्यक्ति कर लेता है, इस वाले उपाय का संपूर्ण फल उसके खाते में जमा होता है, चाहे कैसी भी शनि की ढैया 7.5 चल रही हो, खत्म होती है। ये क्रम के बारे में पूज्य गुरुजी ने कथा में भी बताया था कि जब रावण का पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत जब पैदा होने वाला था, तो उसे अमर बनाने के लिए रावण ने क्या किया, सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया था। लेकिन एंड टाइम पर, मुख्य समय पर शनि महाराज जी ने अपनी दशा बदल दी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु का एक कारण निश्चित रूप से हो गया था, है ना। तो उसी से क्रोधित होकर के रावण ने इन्हें अपने कारागृह में बंदी बना लिया था। और जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे, तब उन्होंने खोजते खोजते शनि महाराज जी को रावण की कैद से मुक्त करवाया था। और तब से यह कहा जाता है कि जो भी शनि महाराज जी की वंदना करता है, या फिर जो हनुमान जी का भक्त होगा, हनुमान जी की वंदना करता है, उसे शनि कभी भी परेशान नहीं करेगा। ये वरदान उन्होंने हनुमान जी को दिया था। और इसीलिए जब भी कभी शनि की ढैया 7.5 चलती है, हनुमान जी को याद किया जाता है। और हनुमान जी कौन है? महादेव जी के ही एक रुद्र रूप है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।